जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैंने समझ ना आ रहा है। सारे कागजात निकलवाए, सबसे पूछो भी। अरे महन जी के रहते इतना बड़ा घपला हो कैसे गया हो? दादाजी पूछताछ तो मैंने भी करवाई है, गुप्ता जी से भी कहा है मैंने, वो भी लगे हैं छानबीन में। जी हम लोग बाजार जा रहे हैं, चल। भाभी आप आ गई? राधे कृष्ण। चलो बेटा, वरना लौटने में बहुत देर हो जाएगी। चल। जी मैं गरम पकोड़े भिजवाती हूँ। तू जरा एक बार सबसे वापस बात कर। ठीक है दादाजी, आप चिंता ना करें, वो मैं संभाल लूंगा। अरे 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 क्या हो गया? हमारी गुड़िया रानी क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? देखिए ना शौर्य, जब से इंजेक्शन लगवा के आई है तब से रो रही है। लाओ इसे मुझे दे दो। सुबह से तुम्हारी गोद में है ना, तो इसलिए रो रही होगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्यों रोना आ रहा है? क्यों रोना आ रहा है? रोती नहीं रे। बहुत रोनी रोनी आ रही है। क्या हो गया मेरी राजकुमारी को? क्यों रो रही है? आज मेरे पास आ जा, मुझे दे सकती। आ जा। नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। दादी के पास जाओ। आ गया। हाँ बस देखिए ना माँ, जैसे ही गोद से नीचे उतारती रोना शुरू कर देती है। बेटा नहीं रोते। वर्षा तो ऐसा कर, तू थोड़ी देर आराम कर ले, मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ। चलो चलो दादी के पास जाएंगे। आज नैतिक के लिए क्या बनाऊं? स्प्राउट्स रखे हैं। पायल, हाय पायल। हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? अच्छी हूँ। ऐसे ही सोचा तुम्हें फोन कर लूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी अभी मायके से लौटी। ओ मायके गई थी? सो लकी, तुम्हारा मायका यहीं पर है। तुम्हारा जब मन चाहे तुम सबसे मिल सकती हो। हाँ, वैसे आज मेरी भतीजी का नामकरण था। फिर तो घर लौट के बहुत सुना सुना लगा होगा ना? हाँ, वहाँ तो अलग ही रौनक है, बहुत लोग आए थे। अभी घर आई तो इत्तेफाक से यहाँ भी कोई नहीं है। माँ, रश्मि दीदी, सब लोग शॉपिंग करने गए हैं। घर पे कोई नहीं है? फिर हस्बैंड के साथ आज रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर हो जाए। और क्या, कुछ बढ़िया सा बना डालो। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, मैं उनके लिए दाल बाटी बनाती हूँ, उन्हें बहुत पसंद है। नहीं नहीं, कुछ खास जिससे वो एकदम खुश हो जाए। कुछ स्पेशल, कुछ हटके। स्पेशल क्या बनाऊं? मुझे तो बस यही सब बनाना आता है। अरे मैं हूं ना। अब एक मिनट पेपर। हाँ, एक मिनट। हाँ पायल, हाँ बोलो। हाँ लिखो। अच्छा, हाँ वो भी डाल दूं? ठीक है। हेलो जी, कंफर्म है। सुबह की फ्लाइट से दिल्ली की टिकट बुक कर दीजिए। नैतिक, दिल्ली कौन जा रहा है? मैं परसों जा रहा हूँ, एक दिन के लिए, एक जरूरी मीटिंग है। नैतिक, आपने तो कमरे को ही ऑफिस बना डाला है। चलिए अब बंद कीजिए ना, खाना तो कम से कम साथ बैठ के खाएं। अक्षर प्लीज, बहुत काम है।
मुझे भी है। चलिए अब इसे बंद कीजिए। अरे आशा नहीं, प्लीज प्लीज समझिए ना, बहुत जरूरी काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। पहले तो बाबूजी और दादाजी का सपोर्ट होता था तो कोई भी गलती भी हो जाती थी तो वो देख लेते थे, लेकिन अब मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल होकर काम करना पड़ता है। प्लीज आप मेरा कंसंट्रेशन मत ब्रेक कीजिए। आप थोड़ी देर टीवी देख लीजिए ना, तब तक मेरा काम खत्म हो जाएगा। चलिए अभी हो गया ना, अब खाना खा ले। देर से खाना ठीक नहीं है, चलिए ना। अब नैतिक, मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है, आपके लिए सरप्राइज है, उठिए ना। अक्षा प्लीज काम खत्म करने दीजिए ना। आप ऐसा कीजिए कि खाना यही कमरे में लगा लीजिए। कमरे में? कमरे में क्यों? नैतिक, मुझे आपको सरप्राइज देना है, चलिए ना नीचे खाते हैं। अक्षा प्लीज, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं है। मैं यहाँ से उठना भी नहीं चाहता हूँ। एक बार ये काम खत्म हो जाए तो सांस लूंगा। चलिए शुरू कीजिए। अक्षा एक प्लेट में डाल के दे दीजिए ना। ये लीजिए। अरे ये क्या है? मैंने आज कुछ अलग बनाया, आप खाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नैतिक, कैसा बना है? अक्षरा, वहां जो फाइल पड़ी है वो प्लीज उठा के दे दीजिए। दोनों? हाँ। अक्षरा आप एक काम कीजिए, आप खाना खा के सो जाइए, मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। हाय अक्षरा। हाय पायल, आओ ना, आओ। कैसी हो? अच्छी। तुम बताओ, तुम बिजी तो नहीं हो ना? मैं तो ऐसे ही आ गई थी, सोचा पूछूं कल का पास्ता कैसा बना था तुम्हारा? हस्बैंड को पसंद आया भी या नहीं? हाँ ठीक ठाक बना था, पहली बार बनाया ना इसीलिए। अच्छा तुम ये लो, ये चखो और बताओ ये कैसा बना है। अरे ये तुमने बनाया है? ये तो देखने में ही कितना यम्मी लग रहा है, एक बार टेस्ट करती हूँ। एक्सीलेंट, कितना टेस्टी है ना। पायल, तुम इतना यम्मी खाना कैसे बना लेती हो? इतनी अलग अलग डिशेस। मैं तो अभी तक घर का खाना ही सीख रही हूँ। मैंने ये सब कुछ क्लासेस में सीखा है। यू मीन कुकिंग क्लासेस में? हाँ, और अब मैं चाइनीज सीख रही हूँ, मुझे चाइनीज बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो फेवरेट है हक्का नूडल्स, चिली पनीर, सब कुछ मुझे कितना टेस्टी लगता है। तो तुम भी क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? अब वो लोग मुझे आने देंगे? क्यों नहीं, हम आज ही जाके पता करते हैं। आज? हाँ अभी हम साथ जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। तुझे कब कहा था छत से कपड़े उतारने को? होली के बाद घर समेटने में समय लगता है ना गुलाबो। तो नमस्ते आंटी। गुलाबो जा जी। राधे कृष्ण। मैं पायल, आपको मैंने कई बार मंदिर में और शर्मा आंटी के यहाँ सत्यनारायण की पूजा में अक्सर देखा है। आपकी पड़ोस में सुरेंद्र सिंह ठाकुर है ना, मैं उन्हीं की बहू हूँ। अच्छा,
अब बैठो बेटा। लीजिए ना आंटी, खाइए और बताइए कैसा बना है। ये क्या है बेटा? पास्ता। मैंने अक्षरा को भी इसकी विधि बताई है और उसने भी बनाया था। हाँ माँ, कल रात मैंने यही बनाया था। ये पूरा खाना होता है? हाँ, और टेस्टी भी होता है। लीजिए ना आंटी। नहीं बेटा, तुम लोग बैठो। आंटी कुछ नाराज लग रही है। नहीं नहीं, उन्होंने अभी अभी नाश्ता किया है ना, तो भूख नहीं होगी। और वैसे भी उन्हें ये सब खाने की कहाँ आदत है। तुम बैठो ना। हाँ, काफी लोगों को नहीं पसंद, लेकिन मेरी सास, उनको तो मैं ही नहीं पसंद हूँ। मैं खाने में जो कुछ भी बनाऊँ ना, हर चीज में कमी ढूंढती रहेंगी वो। पता है, हमारे घर में दाल में नींबू पड़ता है, लेकिन सब्जी में टमाटर नहीं पड़ता है। हर वक्त का कुछ ना कुछ होता रहता है। अब हर किसी की अलग पसंद होती है ना। अलग है तो अलग ही रहना अच्छा है ना। मैंने तो ऐसा ही किया है। हमारा बड़ा बंगला है, उसमें वो लोग अलग रहते हैं और हम लोग ऊपर रहते हैं। रोज रोज के किटपिट से तो यही भला। पता है, हर समय मैं इतनी टेंशन में रहती थी ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बहुत कुछ झेला है मैंने। अच्छा पायल, अब ये सब बातें छोड़ो ना। अच्छा ये बताओ कि तुम कुकिंग क्लासेस के बारे में क्या कह रही थी? अरे हाँ, तुम्हें भी सीखना है ना। हाँ शायद। अब चलो ना, मैं तुम्हारा नाम अभी रजिस्टर करवा देती हूँ। अभी? हाँ अभी। हम साथ जाकर जल्दी आ जाएंगे। अच्छा ही है ना, साथ में जाना भी हो जाएगा और आना भी। क्या सोच रहे हो, बिजी हो क्या? नहीं नहीं, बिजी तो नहीं हूँ। तो फिर चलो ना। ठीक है, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, लेकिन मैं पहले नैतिक को फोन करके बता देती हूँ। अरे तू आ गई। मैंने गुलाबों को बुलाया था। ये सारी चद्दरें होली में इस्तेमाल हुई थी ना, इन्हें धुलवाना है। भाभी माँ, आपने बुलाया? हाँ, ये सारी चद्दरें ले जा और धोने में डाल दे। जी। छोटी माँ, हमने वो हॉल की सफाई कर दी है। और हाँ, बहू से कह दे छत से हचार हटा दे, कितने दिनों से पड़ा है, खराब हो जाएगा। लेकिन भाभी माँ, अभी तो है नहीं घर पे। इस वक्त कहाँ गई है? वो उसकी नई सहेली आई थी, दोनों साथ गई हैं। कोई जगह है भाभी माँ जहाँ खाना बनाना सिखाते हैं। खाना बनाना सीखना है? अब लेकिन बहू को तो खाना बनाना आता है। हाँ, लेकिन यहाँ नए तरह का खाना बनता है। अच्छा, लेकिन बहू को ये सीखने की क्या जरूरत है छोटी दुल्हन? वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन बस अपनी सहेली की बातों में आकर चली गई। ले तू जा। ठीक। वैसे कौन है ये लड़की? वो बगल की कोठी में रहते हैं ना ठाकुर साहब, उनकी बहू है पायल। पता नहीं कब दोस्ती हो गई। वो ठाकुर साहब भले लोग हैं वो। हाँ भाभी माँ, लेकिन उनकी बहू तो बहुत बुराइयां कर रही थी उनकी। कह रही थी सास से बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए अलग रहती है। अब देखिए भाभी माँ, कोई बहू बाहर जाकर अपने घर वालों की इस तरह बुराइयां करती है क्या? और हमारी बहू को देखिए, हाँ में ला रही थी उसकी। मुझे तो इस पायल की संगत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती अक्षरा के लिए। मैं कहूंगी मुन्ना से बात करे बहू से। अब ऐसे लोगों के साथ रहना ठीक नहीं। तू बेकार चिंता करती है छोटी दुल्हन। बहू समझदार है, इतनी जल्दी किसी की बातों में आने वाली नहीं है वो। हाँ भाभी माँ, लेकिन इस तरह साथ घूमेंगे फिरेंगे, चार बातें करेंगे तो असर तो पड़ेगा ही। मुन्ना क्या सोचेगा? घर लौटेगा तो देखेगा बहू है ही नहीं। पता नहीं कब लौटेगी अक्षरा। नाश्ते के लिए सोच रही थी मैं छोटी दुल्हन, लेकिन अब तक तो ये लोग दफ्तर से आए ही नहीं है। लगता है आ गए। जा जल्दी से चाय चढ़ा दे। जी।
राधे कृष्ण भाभी। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा। माँ खुश रहो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कल आप ही के बारे में सोच रहे थे। मोहित, हम कमरे में बैठते हैं। ओके। भाभी माँ, मैं आया। माँ, तो नैतिक जी, आपने फाइनली भाभी को क्लासेस जाने की परमिशन दे ही दी। और क्या, वो भी थोड़ा बिजी हो जाएंगी। मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ और वो अकेले घर पे बोर हो जाती। अच्छा, वैसे तू मान क्यों नहीं लेता है? अच्छा चाइनीज खाने को मिलने वाला है इसलिए हाँ कह दी। चाइनीज तो अक्षर को बहुत पसंद है। वो बना के खुश, हम खा के खुश। चल खेले। अब मुझे समझ में आया, भाभी क्लास में गई हैं, आप घर में बोर हो रहे हैं इसलिए मुझे बुलाया ना। टाइम काटने के लिए कोई तो चाहिए। नहीं मोहित, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली 2 दिन से काम कुछ ज्यादा था तो सोचा आज रिलैक्स कर लो। और वैसे भी होली के हंगामे में तुझसे अच्छे से बात भी नहीं हो पाई। चल खेलते हैं। आज वैसे भी मैं तुझे हराने के मूड में हूं। अच्छा देखते हैं। देखा देखा देखा। अरे पीछे अपने प्लेट को तो मगर। और इसको कहते हैं गोल। बहुत दिनों के बाद जमाई से आए हैं घर पे, वो भी इस तरह से मुन्ना के साथ खेलने के लिए। वही तो मैं सोच रही थी भाभी माँ, उनका आना जाना तो बिल्कुल कम हो गया है। मुझे लगा था मुन्ना उन्हें लाया है तो अपनी बहन के बारे में बात करेगा, उसे घर वापस ले जाने के लिए समझाएगा, लेकिन मुन्ना तो उनके साथ खेलने में लगा है, हंसी मजाक चल रहा है। लेकिन मुन्ना कहे भी तो क्या कहे भाभी माँ, नंदिनी खुद अपनी मर्जी से आई है ना यहाँ। और वैसे भी मुन्ना के लिए सबने यही तो कहा है कि उसे जो करना है करने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब मुन्ना जो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी हम लोग चिंता क्यों करें? कल के लिए अच्छी तैयारी कर लेना, इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, कर लूंगी। बाय। देखिए गाड़ी। मुझे एडमिशन मिल गया। पायल ने तो लड़ झगड़ के किसी तरह मुझे एडमिशन दिलवा ही दिया। अब हम दोनों साथ जाएंगे, सब साथ मिलके कुकिंग सीखेंगे तो कितना मजा आएगा ना। और इतना सब कुछ फैला क्यों है? कोई आया था क्या? हाँ, वो मोहित आया था। और दोनों मिलकर वीडियो गेम खेल रहे थे, है ना? हाँ। चलिए अब आप थोड़ा आराम कीजिए। दिल्ली जाने के चक्कर में तो आप इतना बिजी हो गए कि बस आपकी पैकिंग भी तो करनी है ना। मैं पैकिंग कर। आपको पता है वहाँ पे अलग अलग तरीके की डिशेस सिखाते हैं। मैं तो सोच रही हूँ अभी कुकिंग सीखने के बाद मैं कुछ सैलेड्स बनाना भी सीख लूं। अक्षरा, 2 मिनट अपने कुकिंग के जोश को साइड में रखिए ना। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? बोलिए ना। रुकिए। ये लीजिए। फ्लाइट की टिकट्स? अक्षरा सिंघानिया, जयपुर, दिल्ली। हाँ, आप भी मेरे साथ दिल्ली चल रही। मैं होगी ना एकदम सरप्राइज। चलिए अब 2 लोगों के लिए पैकिंग कीजिए। नैतिक, मेरे क्लासेस। अक्षरा, आप तो ऐसे कह रही है जैसे कोई बोर्ड एग्जाम देने जा रही हूँ।
कि छोड़ ही नहीं सकती? नहीं नैतिक, कल मेरा जाना जरूरी है। अक्षा, सब हो जाएगा, आप डर क्यों रही हैं? चलिए पैकिंग कर लेते हैं। लेकिन नैतिक मेरी बात सुनिए ना। देखिए क्लासेस शुरू हुए ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है, वो बीच में एडमिशन्स नहीं देते हैं। बहुत मिन्नतें करके पायल ने मेरे लिए एडमिशन लिया है। अब इतना करने के बाद अगर मैं कल नहीं जाऊंगी तो ठीक नहीं लगेगा ना। इसका मतलब अक्षरा आप मेरे साथ? नहीं नैतिक। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।